बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अली सलमान जी टीवी के तमाम नाजरीन को जी स्पोर्ट्स में खुश आमदेद कहता है, जहां पीर से लेकर जुमेरात तक रोजाना रात 11:05 पर हम इस महफिल को सजाते हैं आपके लिए और बात करते हैं उस दिन खेले जाने वाले मैचेस या उस दिन से जुड़ी स्पोर्ट्स की खबरों के बारे में। आपके इल्म में है कि ICC T20 वीमेंस वर्ल्ड कप इस वक्त जारी है और आज ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज की टीमों के दरमियान सेमीफाइनल मैच खेला गया और जिस तरह तवक्कात थी ये मैच जो है वो मिस मैच ही साबित हुआ, क्योंकि मिस के दरमियान ये मैच खेला जा रहा था, वेस्ट इंडीज की मिस और पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के मिस। तो मिस मैच जो था ये मैच साबित हुआ, क्योंकि बड़ी आसानी के साथ ऑस्ट्रेलिया ने इस मैच को 8 विकेटों से अपने नाम करते हुए एक मरतबा फिर फाइनल में रसाई हासिल की। पाकिस्तान विमेंस क्रिकेट के मामलात पर बहुत ज्यादा गुफ्तगू हो रही है और पाकिस्तान विमेंस क्रिकेट में कुछ खिलाड़ियों की कारकर्दगी को बहुत ज्यादा तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है, लेकिन थोड़ा ही सही लेकिन बड़ा एक अच्छा माजी भी पाकिस्तान की विमेंस क्रिकेट टीम ने देखा है कि जब ऐसी ऐसी परफॉर्मेंस टीम के अंदर मौजूद होती थी कि जिन्होंने पाकिस्तान से बाहर भी सीरीज को अपने नाम किया था। क्या वजह है कि बजाय तरक्की करने के बजाय हम माकूस तरक्की करते नजर आ रहे हैं, यानी तनज़्ज़ुल की जानिब हम गामज़न नजर आ रहे हैं। आज के शो में हम इसको डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले प्राइम का फॉर्मेट आज की टॉप स्टोरीज। जी नाज़रीन, आज की टॉप स्टोरीज और टॉप स्टोरीज में आपने देखा कि कल हमने टेस्ट क्रिकेटर अब्दुल रऊफ साहब के साथ जो शो किया था उसमें पाकिस्तान के डोमेस्टिक क्रिकेट के हवाले से हमने बात की थी और बहुत सारे मसाइल थे जो डिपार्टमेंट को दरपेश हो रहे थे और हो सकते थे और जिसकी वजह से डिपार्टमेंटल क्रिकेट चलाना काफ़ी मुश्किल भी हो रहा था डिपार्टमेंट्स के लिए। उनको हमने शो में डिस्कस किया और हम इंतहाई मशकूर हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के कि उन्होंने हमारी सिफारिशात को सुना और अब उन्होंने इस पर रिव्यू करने का फैसला किया है, क्योंकि आवाम की आवाज़ जो है वो यकीनी तौर पर असर रखती है। और यही वजह है कि आज के शो में भी हमारे साथ एक ऐसी आवाज़ है, किसी ज़बरदस्त शख्सियत मौजूद हैं कि जिन्होंने विमेंस T20 के हवाले से बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। पाकिस्तान की पहली ऐसे क्रिकेटर कि जिन्होंने जो है वो 100 विकेटें हासिल की। मैं मेल और फीमेल दोनों की बात कर रहा हूं कि T20 क्रिकेट में पहली 100 विकेटें हासिल करने वाली ये पाकिस्तान की प्लेयर हैं, क्योंकि इससे पहले कोई मेल प्लेयर भी ये कारनामा अंजाम नहीं दे सका था। पाकिस्तान के लिए 110 वनडे और 160 के करीब इन्होंने T20 इंटरनेशनल मैचेस के लिए पाकिस्तान को लीड इन्होंने किया। एशियन गेम्स में गई तो वहाँ पे गोल्ड मेडल हासिल किया। लेडी बूम बूम, लेडी शाहिद आफरीदी इनको कहा जाता है और इनके लगाए गए जो छक्के वो आज भी विमेंस क्रिकेट में याद किए जाते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के फॉर्मर कैप्टन निदा डार, शो में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम निदा, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, थैंक्स फॉर हैविंग मी। आप सुनाएं, ठीक है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ निदा। सबसे पहले तो हम सब जानना ये चाहेंगे कि इस वक्त जो पाकिस्तान की विमेंस टीम है जहाँ पे आपने छोड़ा था इसको, क्या वजह है कि बजाय इसके कि हम देख रहे हैं कि हम वेस्ट इंडीज़ को हम शिकस्त दे दिया करते थे, बल्कि मैं उस मैच में खुद कमेंट्री कर रहा था जब जहाँ पे आपने 100 विकेटें अपनी जो है वो हासिल की थी, डॉटिन को आपने आउट किया था। हम बांग्लादेश को आसानी के साथ हरा दिया करते थे, उन टीमों को जिनको हम हरा दिया करते थे आज वो हमें सेमीफाइनल में तो नजर आ रही हैं, लेकिन हमारी जो परफॉर्मेंस है उसमें बहुत ज्यादा डिक्लाइन आ गया है। देखिए जी, सबसे पहले तो डिक्लाइन आपका इस वजह से आया है कि जो बाकी टीम्स हैं वो अपनी वुमेन्स टीम पे बहुत ज्यादा काम कर रही हैं, और दूसरा ये कि उनकी जो डोमेस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर है वो हमसे बहुत ज्यादा बेहतर है। इसकी एक वजह ये भी है कि जो बाकी दुनिया में जो क्रिकेट इवॉल्व हुई है इतनी ज्यादा, उसकी पेस बहुत ज्यादा तेज है। हमारे यहाँ क्योंकि वुमेन्स क्रिकेट को इतनी इम्पोर्टेंस भी नहीं मिली, और ओवर द इयर्स हमने बहुत कोशिश की कि हम इसको बेहतर कर सके। हमने इसके लिए बड़ी डिमांड्स भी की, और हमने कुछ भी डिमांड करने के बाद अगर हमने कोई चीज मांगी है तो हमें बड़े स्लो पेस पे वो चीज मिली। आई थिंक जिसकी वजह से हम बहुत पीछे रहना शुरू हो गए हैं। और अगर हम बाकी कंट्रीज की बात करें तो उनका डोमेस्टिक स्ट्रक्चर के साथ साथ उनकी लीग्स भी स्टार्ट हो गई हैं, जिसकी वजह से उनको इंटरनेशनल एक्सपोजर हर लीग में मिलता है। अगर हम इंडिया की बात करें, इंडिया सेमीफाइनल से बाहर हुआ, लेकिन वो हर दफा सेमीफाइनल्स के करीब जाता है या सेमीफाइनल खेलता है। उसकी मेन रीजन ये है कि ये 3 कंट्रीज आपस में खेलते हैं, लीग्स खेलते हैं। आईपीएल में ऑस्ट्रेलिया आता है, इंग्लैंड आता है, इंग्लैंड हंड्रेड्स में इंडिया जाता है, ऑस्ट्रेलिया आता है। WBPL में भी इंडिया जाता है, इंग्लैंड जाता है, जिसकी वजह से आपको बहुत ज्यादा एक दूसरे का नॉलेज शुरू हो जाता है और एक दूसरे का आपको वीकनेस और स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स आपको पता लग जाते हैं और आपकी अच्छी एक प्रैक्टिस हो जाती है। हमारा दूसरा मसला ये कि अगर हम लीग्स नहीं भी खेल रहे, हमारा इंटरनेशनल एक्सपोजर बेहतर टीम के साथ, अपने से बेहतर रैंकिंग वाली टीम के साथ वो बहुत कम है, जिसकी वजह से जो हमारा टेन्योर जब उनके साथ खेलने वाला आता है आफ्टर 3 इयर्स, हम जब इंटरनेशनल मैचेस खेलते हैं उनके साथ, तो हमारा और उनका जमीन आसमान का फर्क लगता है। और यही वजह है कि जब हमारे पूल्स बनते हैं वर्ल्ड कप में, तो हमारे जब भी टफ पूल बनता है जिसमें इंडिया ऑस्ट्रेलिया, हमेशा ही देखा है कि इस पूल में ये 2 वाली टीम्स तो जरूर आती हैं। साउथ अफ्रीका आ जाता है, वेस्ट इंडीज आ जाता है, बांग्लादेश आ जाता है। ये इन टीम्स को तो हम कहीं ना कहीं हरा देते हैं, सीरीज में भी हरा देते हैं और वर्ल्ड कप में भी हमने हराया इनको।
को। लेकिन जो टॉप टीम्स हैं जिसमें इंडिया और इसमें ऑस्ट्रेलिया आता है, वहां पे हमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है क्योंकि हमारा उनका डिफरेंस बहुत ज्यादा है। ठीक है, लेकिन निदा आप ये समझती है साथ साथ कि क्या इसमें पीसीबी इसमें कसूरवार है? कुछ प्लेयर की अपनी भी पर्सनल लेगेसी होती है। इस तरह मसन अमीर की बात करते हैं तो वो आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल हुई हैं। नैन आबदी पाकिस्तान की पहली सेंचुरियन जिन्होंने आयरलैंड में जाके जो है वो वनडे में सेंचुरी स्कोर की। फिर निदा डार पाकिस्तान के लिए उन्होंने एशिया में गोल्ड मेडल जीता। फिर आपने जाके से जो है वो बिग बैश में भी जाके, ऑस्ट्रेलिया में भी जाके आपने खेला। फिर 100 विकेटें हासिल करना कोई आसान काम नहीं है कि आपने मर्दों और औरतों में वाहिद आप सबसे पहली थी जिन्होंने हासिल की 100 विकेटें। फिर भी 100 में फातिमा सना गई हैं। तो आप लोगों को भी तो डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं मिली, आपको भी तो वो फैसिलिटीज नहीं मिली, लेकिन आप लोग भी तो अपनी परफॉर्मेंस से चमकी है ना। तो आपको लगता है कि सारा कसूर जो है सिस्टम का है या कुछ प्लेयर्स का भी है? नहीं, मैं इसमें बिल्कुल भी किसी भी चीज को ब्लेम नहीं दूंगी। मैं तो सिर्फ प्रोसेस की बात करूंगी और इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूंगी, जिसमें सब चीजें कवर हो जाती हैं। प्रोसेस में हमने हर दफा ये कहा कि आपको हर प्लेयर के पीछे 1 से 2 बैकअप बनाने पड़ेंगे, और बैकअप आपके बनते हैं जब आप ग्रास रूट लेवल पे क्रिकेट बहुत ज्यादा खेलते हो। और इसके अलावा हमने अगर ओवर द इयर्स देखा तो हमारी क्रिकेट ऊपर जाने के बजाय नीचे आना शुरू हो गई, क्योंकि 3-4 सालों से पहले अगर आप देखें तो हमारे पास डोमेस्टिक का जो स्ट्रक्चर था, मैचेस कम थे लेकिन हमारे डोमेस्टिक होते थे, हमारे रीजनल क्रिकेट होती थी, हमारे इंटरवर्सिटीज होती थी, उसके बाद हमारे डिपार्टमेंटल मैचेस होते थे। मैचेस कम थे, तादाद उसकी कम थी, लेकिन ये हमारे टूर्नामेंट्स हमारे होते रहते थे, जिसकी वजह से हम थ्रू हर प्रोसेस से लड़कियां भी निकालते थे। लड़कियों को फाइनेंशियल सपोर्ट भी होता था, और जहां लड़कियां 100-200 जहां खेलने वाली होती थी, वो 500-600 लड़कियां बनना शुरू हुई। और एक वक्त तो ऐसा था कि हमें फील होने लग गया कि T20 की टीम पाकिस्तान की बिल्कुल अलग हो गई है और वनडे की टीम बिल्कुल अलग हो गई है। तो हम प्लेयर्स को आइडेंटिफाई करने में हमें ईजी हम उस टाइम हो गए थे, लेकिन हमने इस तादाद को बढ़ाने की कोशिश की और हमने बारहा बात की कि अगर हमें ये वाले ही मैचेस अगर हमें ज्यादा तादाद में मिले तो उसमें ज्यादा लड़कियां भी इन्वॉल्व होंगी, टीम्स भी ज्यादा हो जाएंगी और ज्यादा क्रिकेट का रुझान क्रिकेट की तरफ हो जाएगा। जो इसमें जो प्रॉब्लम सबसे ज्यादा आई, जब हम कोरोना से पहले की बात बता रही हूँ कि कोरोना से पहले कि हमने जो हमारा डोमेस्टिक स्ट्रक्चर था वो सिर्फ 3 मैचेस पे सिर्फ मुख्तसर था। चौथा मैच जो हमारा होता था वो फाइनल होता था, लेकिन हमारे टूर्नामेंट्स रेगुलर हो रहे थे। ठीक है, निदा के साथ हमारा राब्ता भी जो है वो मुनक़ता हुआ है और मेरी टेक्निकल टीम कोशिश करेगी कि निदा डार से जो है वो दोबारा राब्ता करें और उनकी जो गुफ्तगू है उसको हम सकें। बहुत सारी बातें विमेंस क्रिकेट के हवाले से जो निदा डार का एक्सपीरियंस है हमें आज अपने नाजरीन तक पहुँचानी है। ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे, मज़ीद बात करेंगे। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले निदा डार पाकिस्तानी फॉर्मर कैप्टन बात कर रही थी, पाकिस्तान में जो विमेंस क्रिकेट के मसाइल हैं उनको उजागर कर रही थी और एक सिस्टम के हवाले से बात कर रही थी कि सिस्टम जो है उसने सपोर्ट नहीं किया और यही वजह है कि पाकिस्तान क्रिकेट में जब वो डिक्लाइन सामने आया है। निदा, इस वर्ल्ड कप की जो हम तैयारियां कर रहे थे, इस वर्ल्ड कप को लेकर बहुत ज़्यादा बात की जा रही है, तनकीदें बहुत ज़्यादा की जा रही हैं। आपको लगता है कि ये तैयारियां हमारी दुरुस्त संत में थी, टीम जो है वो परफॉर्म नहीं कर सकी? आपको ऐसा लगता है कि तैयारियां ही हमारी सही नहीं थी जिसका रिजल्ट जो है हमें वर्ल्ड कप में देखने को मिला? जी निदा, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी जी। अच्छा, निदा की अब तक आवाज़ नहीं पहुंच पा रही। मैं अपनी टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि एक दफ़ा फिर जो है वो निदा को कांटेक्ट करें ताकि जो उनका मौक़िफ़ जो है वो हमें दुरुस्त तरीके से हम तक का पहुंच सके, क्योंकि पाकिस्तान की वीमेंस टीम की कारकर्दगी के हवाले से बहुत ज़्यादा तनकीद की जा रही है। और निदा डार पाकिस्तान की वो प्लेयर हैं कि जिन्होंने कैसे दौर में जो है वो पाकिस्तान के टीम को छोड़ा है कि जब पाकिस्तान की टीम उस वक्त हमें कहीं ना कहीं उसमें सुधार और कहीं ना कहीं हमें उस वक्त बेहतरी नज़र आ रही थी और ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान की वीमेंस टीम आहिस्ता आहिस्ता तरक्की के मदारिज जो है वो तय कर रही है और जो है दीगर जो उनके जो कम्पिटिटर्स टीमें थी उनका कहीं कहीं जो है वो मुकाबला भी करती नजर आ रही थी। आयरलैंड में पाकिस्तान जीता निदा डार की क़यादत में, फिर न्यूजीलैंड में पाकिस्तान की टीम ने शिकस्त दी, इससे जो है वो प्रोग्रेस थोड़ी थोड़ी नजर आना शुरू हो गई थी। लेकिन अब क्या वजह है कि पाकिस्तान की वीमेंस टीम की जो कारकर्दगी है उसमें हमें जो है वो बेहतरी नजर नहीं आ रही है। और अगर सवाल किए जाए, तनकीद की जाए तो फिर लोग उसको पर्सनल ले जाते हैं और बल्कि यहाँ तक भी कहते हैं कि जनाब जो
कुछ प्लेयर हैं कि जनाब उनका जो रिप्लेसमेंट है वो अभी तक तैयार नहीं है। निदा ने हमें दोबारा ज्वाइन किया और निदा से हम पूछेंगे, निदा ये जो मैंने सवाल किया था आपसे कि वर्ल्ड कप की तैयारियां कि दुरुस्त संत में थी या आपको लगता है कि टीम जो है वो उस तरह परफॉर्म नहीं कर सकी, तैयारियां हमारी पूरी थी? देखिए, सबसे पहले ये कि जब भी आपकी टीम कोई भी शेप अप कर लेती है, उसके बाद उसकी कंसिस्टेंसी वैसे रहती नहीं है। जब आपने देखा कि आपकी टीम एक अच्छी सेंस में चलना शुरू हो गई थी, आज से मैं 2-3 साल पहले की बात कर रही हूँ, फिर आपने अपना सिस्टम चेंज करना शुरू किया, आपने मैनेजमेंट चेंज की, कोचेस चेंज किए और उसके बाद नई मैनेजमेंट आई, उन्होंने अपने तरीके लेकर आए, जिसकी वजह से बहुत सारे टीम्स के जो प्लेयर्स हैं वो भी बीच में मुश्किल में भी आए और बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जो टीम से ड्रॉप भी हुए। आई थिंक वहां से जो हमने एक पीक पकड़ना स्टार्ट की थी, बड़ी टीम्स को हमने जब हराना स्टार्ट किया था, वहीं से आपका प्रोसेस डिस्टर्ब हुआ और जिसकी वजह से जिसकी हमने बहुत ज्यादा बात की कि हम यंग ब्लड लेकर आएंगे, न्यू फेसेस लेकर आएंगे और वो आके टीम को संभालेंगे। लेकिन आप जितनी भी बड़ी टीम्स देख सकते हैं, वहां पे आपके जितने भी सीनियर प्लेयर्स होते हैं वो अपने पीछे बैकअप रखते जरूर है, लेकिन वो टीम में रह के एक दूसरे के साथ सीखते हैं और उसके बाद वो अपनी जगह वहां पे छोड़ के जाते हैं जहाँ पे उनको पीछे से रिप्लेस करने वाला प्लेयर भी वैसे का होता है। दूसरी चीज, अब आपको पता था कि वर्ल्ड कप की आपकी तैयारी है, तो आई थिंक जिम्बाब्वे और ये जो टीम्स जिसके साथ आप खेल रहे थे, आई थिंक ये वर्ल्ड कप के हिसाब से तो वैसी तैयारी नहीं थी, लेकिन नो डाउट साउथ अफ्रीका के साथ आप T20 सीरीज खेलते, आप किसी और ऐसी टीम के साथ सीरीज खेलते जहां पे आपको उसका फायदा होता है, या एटलीस्ट ग्रुप में वो टीम आपके साथ होती जहां पे आपका आगे मुकाबला होना था वर्ल्ड कप के लिए। तो आई थिंक वहां पे अगर आप वो इस तरह की तैयारी करते हो, फिर आपको जो आपने रिप्लेसमेंट जिस सीनियर प्लेयर्स के अगेंस्ट आपने जो रिप्लेसमेंट्स ली हैं, क्या वो आपको इतना पता था कि उनके पास इतना एक्सपीरियंस है या इतना एक्सपोजर है, क्या वो ये प्रेशर हैंडलिंग कर सकते हैं? तो फिर आपको पता होना चाहिए था कि आपकी कितनी कॉम्पैक्ट टीम है और कितनी आपकी उस तरह की टीम है जहां पे आपको हर प्लेयर को मैनेज भी करना आएगा और एटलीस्ट आपकी एक टीम नजर आएगी। ठीक है निदा, लेकिन आप अब जो जिम्बाब्वे के खिलाफ जो सीरीज हुई उसमें पाकिस्तान जीत भी गया, सपोर्ट स्टाफ मैनेजमेंट को जो थी टीम मैनेजमेंट को उसको इंसेंटिव भी मिल गया, क्योंकि ये सवाल नहीं करना चाहिए कि पर्सनल गोल की तो इसके लिए तो सीरीज अच्छी थी कि आपके सीवी पे लिख दिया जाएगा कि बतौर हेड कोच, बतौर बैटिंग कोच, बॉलिंग कोच पाकिस्तान को आपने सीरीज जिता दी। पाकिस्तान क्रिकेट को इससे क्या फायदा हुआ? जी एग्जैक्टली, आप बिल्कुल, आपका जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल ऑन पॉइंट है। देखिए, हमारी जितनी भी लड़कियां भी हैं ना, वो अभी भी अगर आप देखेंगे तो रैंकिंग्स में होंगे, और जो मेरा हमेशा से लड़कियों से डिमांड होती थी कि ये पर्सनल अचीवमेंट्स, मैं अपनी भी पर्सनल अचीवमेंट की बात करती हूँ कि मैं उसको बहुत बड़ा सरप्राइज या बहुत बड़ा इनाम नहीं समझती, क्योंकि जब आपकी टीम अगर हार रही है और अगर आप किसी रैंकिंग्स में हो, तो आई डोंट थिंक सो कि आपकी कोई बड़ी इंप्रूवमेंट है या आपकी टीम बड़ी अच्छी कोई कारकर्दगी दिखा रही है। टीम्स आपकी जब भी रैंकिंग्स में ऊपर जाती है, तभी आपके प्लेयर्स आपके नजर आना शुरू होते हैं। आई थिंक ये 2-3 अगर आपने ऐसा की विक्ट्रीज भी ले ली, तो उसका रैंकिंग से कोई लेना देना नहीं है और कोई इस तरह बड़ी तैयारी भी नहीं है। टीम आपकी जब जीतती है, तब आपको पूरी दुनिया बुलाती है खेलने के लिए, पूरी दुनिया आपसे खेलना चाहती है। वहां पे हम ट्रिक मिस करते हैं, वहां पे हम हमेशा ये बात करते हैं कि बहुत जरूरी है कि आपकी टीम वहां पे विन करे, क्योंकि हमारी लड़कियां तो लीग्स भी नहीं खेलती, और लीग्स वो वाली लड़कियां ज्यादा खेलती हैं, या तो वो टीम में रैंकिंग में ऊपर होती हैं या उनकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंसेज होती हैं। तो अगर हमने टीम से बेहतर, अगर अपनी टीम से बेहतर खेलेंगे, कंपेटिटिव क्रिकेट खेलेंगे, तो हम क्रिकेटर्स भी अच्छे होंगे, हमारे पर्सनल गोल्स भी पूरे होंगे और हमारी टीम का स्टैंडर्ड भी बढ़ना शुरू हो जाएगा। ठीक है, लेकिन आपको क्या लगता है कि जिस तरह मेंस क्रिकेट में हम देखते हैं, क्या क्या विमेंस के अंदर भी कोई इनसिक्योरिटी, कोई जेलसी आ जाती है? क्योंकि अभी न्यूजीलैंड में हमने देखा कि सूफी डिवाइन एक तवील अरसे तक खेलने के बाद रिटायर हुई। वो भी एक एक्सपीरियंस प्लेयर है, जिस तरह आप एक्सपीरियंस एक प्लेयर थी, सूफी डिवाइन भी एक एक्सपीरियंस प्लेयर थी, वो अभी रिटायर हुई। सूजी बैट्स अभी रिटायर हुई हैं। जो उनकी फास्ट बॉलर थी लिया थाऊ, वो अभी रिटायर हुई हैं। फिर हरमनप्रीत कौर के बारे में कहा जा रहा है कि उनको कैप्टनसी उनसे शायद ले ली जाए, लेकिन उनको अभी खेलने के मजीद मौके मिलेंगे। हमारे यहाँ क्या होता है कि हमारे यहाँ कोई लड़की बन जाती है, परफॉर्म करती है, निदा डार बनने लगती है, नैन आब्दी बनने लगती है, तो एकदम से लगता है उसको घर बिठा दिया। मैंने आपसे पहले भी शायद यही जिक्र किया था कि जब टीम आपकी एक शेप में आना शुरू हो जाती है, जब प्लेयर्स को गेम्स की नॉलेज आना शुरू हो जाती है, जब एक्सपीरियंस प्लेयर हो जाते हैं, तो एकदम साइड पे कर दिया जाता है, जो कि जिसकी कोई भी वजह नहीं बताई जाती। आई थिंक अगर आप ये वर्ल्ड कप देखेंगे तो इसमें बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स भी वापस आए हैं जिन्होंने पहले रिटायरमेंट अपनी अनाउंस कर दी थी, लेकिन वर्ल्ड कप एक इतना बड़ा टूर्नामेंट था, हर टीम ये चाहती थी कि हमारा वो प्लेयर खेले जो एक्सपीरियंस भी है और जो उसका एक्सपीरियंस हमें फायदा भी दे।
जैसा न्यूजीलैंड की बात करें तो 3 लेजेंड्स ऑफ द गेम उन्होंने वर्ल्ड कप का पहले ही अनाउंस कर दिया था कि हम वर्ल्ड कप खेलेंगे और उसके बाद अपने रिटायरमेंट लेंगे। पूरी दुनिया ने वो देखा भी, गार्ड ऑफ ऑनर भी मिला। आई थिंक ये प्लेयर के लिए सबसे एक तो सैड डे तो होता ही है, लेकिन साथ साथ उनकी रिस्पेक्ट में कितना इजाफा होता है, क्योंकि उन्होंने पूरी दुनिया में खेला होता है, रन किए हुए होते हैं, उनकी परफॉर्मेंसेस नजर आई होती है। लेकिन पाकिस्तान में जब भी कोई प्लेयर बन जाता है, वहां से उस प्लेयर को नीचे एकदम गिरा देते हैं, उसके बाद उसकी वापसी का भी कोई रास्ता नहीं होता। और टीम, या तो आपकी टीम के पीछे या तो उस प्लेयर के पीछे आपकी इतनी अच्छी रिप्लेसमेंट है कि आप यस कर दें कि हाँ जी इसकी रिप्लेसमेंट हमने ढूंढ ली है और हमने इसको बना दिया, अब ये हमारे लिए परफॉर्म करेगी, फिर ये सिनेरियो समझ आता है। अभी भी आप अगर देख लें तो हमारी सिद्रा अमीन, जिसकी हम बार बार बात करते हैं कि सिद्रा अमीन टॉप ऑर्डर में सबसे एक्सपीरियंस प्लेयर थी और इनफॉर्म प्लेयर थी। आई डोंट अंडरस्टैंड कि उसको क्यों ड्रॉप किया गया है, और जहां पे हमें टॉप ऑर्डर पर रन करने की जरूरत थी, विकेट्स को सेव करने की जरूरत थी, वहां पे हमें कोई नजर नहीं आया। ठीक तो है। जिसकी वजह से अभी हमारी टीम दोबारा से उस प्रोसेस में चली गई जहां पे हम पूरी दुनिया में कह सकते हैं कि हमारी टीम डेवलपिंग टीम, जिसकी वजह से हमें हर दफा प्रॉब्लम आता है। लेकिन हम क्या सोच के ये बात स्टेटमेंट दे रहे थे, क्योंकि आप तो मुझसे बेहतर जानती हैं, क्योंकि आप तो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया हुआ है, पाकिस्तान की आप रिकॉर्ड 7 प्लेयर हैं, मुझसे बेहतर आप ये बात जानती हैं कि हम देख रहे थे कि जिम्बाब्वे से तो हम जीत गए, लेकिन सारे के सारे वार्म अप मैचेस हम हार गए। फिर भी हमारा जो 14 तारीख को इंडिया से मैच हुआ, हम उसमें बड़े बुलंद बांग दावे कर रहे थे कि हम इंडिया को हरा देंगे। एक तो आपकी परफॉर्मेंस नहीं है, और फिर उसके ऊपर से बातें करोड़ों की और दुकान पकौड़ों की। देखिए, हमने वार्म अप मैचेस से पहले सीरीज भी हारे थे। हमारी ट्राई सीरीज हमारी थी वेस्ट इंडीज आयरलैंड के साथ, वो भी मैचेस हम हारे थे। और वहां से भी आपको थोड़ा अंदाजा हो जाना चाहिए था कि इंटरनेशनल लेवल पे आपको परफॉर्म करोगे तो आप मैचेस जीतोगे। अदरवाइज आई नो कि 14 को हमारा जो इंडिया के साथ मैच था उसमें बहुत सारी बातचीत होती है कि हम इंडिया को हरा देंगे, लेकिन आप ये देखें कि उस टीम की हिस्ट्री क्या है, उस टीम का इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, उस टीम का सिस्टम क्या है, और उनके प्लेयर्स के पीछे प्लेयर्स कितने खड़े हुए हैं। उन्होंने पता नहीं हजारों के हिसाब से प्लेयर्स ऐसे बनाए हुए हैं कि जो उनको रिप्लेस कर सकते हैं, जिसकी वजह से उनकी अपनी जो नेशनल टीम है उनकी परफॉर्मेंसेस बेहतर आती हैं। लेकिन अगर हमारा स्ट्रक्चर में देखें तो हमारे पास यही 30-35 लड़कियां होंगी जो बार बार वही आती हैं, और हम फिर उन पे ही बात करते हैं, उनकी परफॉर्मेंस पे बात करते हैं, जो कि हमारे लिए बहुत तकलीफ दे भी है। क्यों तकलीफ दे? क्योंकि हमारा प्रोसेस स्लो है, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर वैसे का नहीं है जैसे पूरी दुनिया में चल रहा है, जिसकी वजह से हम हर दफा जब भी हमारा इस तरह के वर्ल्ड कप के मैचेस होते हैं वहां पे जब शिकस्त होती है तो हमें उस चीज की तकलीफ होती है। लेकिन हम अपनी चीजों को जितना ठीक कर सकते हैं ये हमारे इख्तियार में है। बाकी जो चीज आप लोगों की है, जो पीछे मैनेजमेंट की है, जितना हो सकता है वो ठीक करें। लेकिन लोगों को हारने से दुख नहीं है, लोगों को दुख ये है कि कुछ ब्रेक पहना है, मुझे क्विकली इसको वाइंड अप कर लेते हैं इंडिया वाले टॉपिक को, कि हारने से दुख नहीं है, क्योंकि अगर इंडिया की शायद विमेंस टीम पाकिस्तान की मेंस टीम से खेले तो शायद वो भी हरा दे, इस तरह पाकिस्तान की मेंस टीम खेल रही है। हारने से दुख नहीं है, दुख ये है कि सच क्यों नहीं बताते कौम को, कह दें कि हम अभी लर्निंग फेज में हैं, हम सीख जाएंगे। ये कहना कि हम इंडिया को हरा देंगे इस परफॉर्मेंस से जिसमें आप सारे वार्म अप मैच हार रहे हैं। देखिए, ये तो आपको ऑन ग्राउंड समझ आती है कि आपकी रियलिटी क्या है, और ये सबने देख भी लिया है। जिसकी जो मैं बात कर रही हूँ उसके पीछे अगर हम ये बातें करने से पहले अगर हम अपनी थोड़ी ग्राउंड रियलिटी बेहतर कर लेते तो शायद आज ये वाले रिजल्ट ना भी होते। शायद हम वर्ल्ड कप के एक मैचेस के अलावा 2-3 मैचेस जीते होते जो हमें जीतने चाहिए थे। लेकिन फिर वही बात मैं करूंगी कि हमारा जब तक प्रोसेस ठीक नहीं होगा, हम जिस इंफ्रास्ट्रक्चर से चल रहे हैं, हम आने वाले कुछ सालों में भी इस तरह का ही परफॉर्म करेंगे। हम आने वाले कुछ सालों में दोबारा से वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स खेलेंगे और फिर उसको जीतेंगे और फिर दोबारा वर्ल्ड कप खेलेंगे। तो ये प्रोसेस हर साल चलेगा और हर साल हमें यही बातें करनी पड़ेंगी। इससे बहुत बेहतर है कि हम अपने वुमेन्स क्रिकेट पर ध्यान दें, क्योंकि अब ये इंटरनेशनल लेवल है। वुमेन्स क्रिकेट पूरी दुनिया में फैल चुकी है और वहां पे लोग देखते हैं। अगर आपने इस दफा वर्ल्ड कप के ये स्पेक्टेटर्स का क्राउड का अगर आपने देखा हो कि रिकॉर्ड बना है कि हर दुनिया का हर बंदा आया है और उसने ये वाले मैचेस देखे हैं, तो इसका मतलब है कि वुमेन्स क्रिकेट कितनी ज्यादा बड़ी हो चुकी है। तो अभी आपका ये वाला मौका है कि अगर आप अपनी कुछ चीजें को बेहतर कर लें, अगर अपने प्रोसेस को थोड़ा बेहतर कर लें, और जो सिस्टम आपने, जो मैनेजमेंट आपने साथ लगाई है, जो बेहतर मैनेजमेंट हो जाए, जो अपने प्लेयर्स को भी लेके चले और ऑन ग्राउंड रियलिटी को भी लेके चले, तो आई थिंक ये आपके लिए। अच्छा, आपने मैनेजमेंट की बात की, इस वक्त ब्रेक पे जाना है, वापस आएंगे तो जरा मैनेजमेंट की भी बात करेंगे कि मैनेजमेंट को तब्दील क्यों किया, और उस पर बड़ा एक खुल के एक स्टेटमेंट भी दिया था। इसको डिस्कस करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और निदा डार हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान की सीजन प्लेयर, पाकिस्तान के रिकॉर्ड साज प्लेयर, और इनकी मौजूदगी का फायदा उठाते हुए थोड़ी बात करते हैं कुछ पाकिस्तान क्रिकेट के अलावा हट के कुछ इस वर्ल्ड कप के हवाले से कि जहां पे ऑस्ट्रेलिया ने आज कामयाबी हासिल कर ली है, वेस्ट इंडीज की टीम को 8 विकेटों से शिकस्त दे दी है। सबसे पहले तो निदा ये बताइएगा, जो सेमीफाइनल से पहले मैच खेला गया, जो क्वार्टर फाइनल की हैसियत इख्तियार कर गया था, जहां पे इंडिया एक जीता हुआ मैच में तो कहूंगा हार गया, क्या लगता है इंडिया की बॉलिंग पे लोग एतराज कर रहे हैं, लेकिन आप चूंकि एक सीजन प्रूवन ऑलराउंडर हैं, आप समझते हैं कि इंडिया की जो टॉप ऑर्डर है उन्होंने बैटिंग भी थोड़ी स्लो की है, और ऋचा घोष को जो 19वें नंबर में भेजा स्लॉक करने के लिए, अगर वो 16वें 17वें ओवर में भेजते तो शायद थोड़े रन ज्यादा होते। नो डाउट। देखिए, जिस तरह की शेफाली और स्मृति की परफॉर्मेंसेस चलती हुई आ रही हूँ, जितना अटैकिंग रेट रन रेट से वो लेके चलते हैं, आई थिंक ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट थोड़ा सा उन्होंने बहुत ऊपर से स्लो किया, जिसमें मुझे जो याद है अभी भी कि 10 ओवर्स में भी उनके 66 रन थे। आई थिंक ये बहुत एक छोटा टोटल था तब तक के लिए। लेकिन अगर हम बात करें कि उनका टॉप ऑर्डर ने भी थोड़ा स्लो खेला, मिडल से भी रन बॉल खेला गया लेकिन जहां पे ऋचा घोष का आना बनता था उन्होंने वहां पे उनको यूज नहीं किया। ये आई थिंक इनका टैक्टिकल थोड़ा सा यहाँ पे इशू कर गए कि 19th ओवर में जमाइमा को उन्होंने रिटायर किया और एक बॉल सिर्फ ऋचा घोष ने खेली, जिसका आई थिंक कोई फायदा नहीं हुआ। तो जहां पे ये डैमेज वो दे सकती थी ऋचा घोष, क्योंकि आजकल वो वैसे भी गुड फिनिशर है, बड़ी अच्छी फिनिशर है इंडिया की तरफ से, जहां पे वो डैमेज दे सकती थी वहां से भी डैमेज नहीं हुआ। और ऊपर से जो आपका एक क्लैप्स हुआ था वो हरमनप्रीत ने थोड़ा सा कवर किया था नीचे आके, लास्ट ओवर में 3 छक्के मारे, फिर आपका स्कोर 170 था, अदरवाइज 150 पे ये पैक हो जाते। लेकिन यहाँ पे अगर ऑस्ट्रेलिया को जितना हो सकता था डैमेज करना चाहिए था, जो स्कोर 170 होता वो माइट भी 190 195 के करीब होता, तो शायद वो थोड़े कंफर्टेबल जोन में होते। बॉलिंग की भी बात करूंगी कि बॉलिंग भी उनकी एक दो बॉलर्स के अलावा उनके पास बॉलर्स नहीं थे। उनको स्पेशली एक जो श्रेया पाटिल उनकी ऑफ स्पिनर है, उनकी वजह से भी काफी लॉस हुआ, जिसकी वजह से उनकी बॉलिंग भी एक्सपोज हुई और नजर आया कि फास्ट बॉलर्स जो हैं उनके वैसे वाले इतने वो कंपेटिटिव बॉलर्स नहीं है, जिसकी वजह से उनको ये नुकसान हुआ। अदरवाइज जहां उनकी पहली 2 विकेट्स गिर गई हुई थी, ऑस्ट्रेलिया की 4 विकेट्स गिर गई थी, ऑस्ट्रेलिया थोड़ा सा अंडर प्रेशर हुआ। लेकिन आपको पता है कि एक कॉम्पैक्ट टीम है, एक पावर पैक टीम है, उनके पास उनके डेप्थ नीचे तक आती है बैटिंग की। वहां पे एश गार्डनर और एलिस पेरी ने अपनी क्लास दिखा के मैच जीता। लेकिन आपको लगता है कि वो 17 रन का जो ओवर गया राधा का, वो उसने भी मोमेंटम को लूज कर दिया, वो भी इंडिया को मैच से दूर ले गया? जी, उन्होंने जब वहीं से एक्चुअली इनका मोमेंटम शिफ्ट हुआ था, जब ऑस्ट्रेलिया ने आके उस पर अटैक किया और वहीं से उसके बाद एश गार्डनर और पेरी ने अटैक करना स्टार्ट किया। और उसके बाद मुझे जहां तक याद है कि 10 ओवर्स में 10.5 रन की एवरेज चाहिए थी और उसके बाद अगर वो टारगेट पूरा करते, लेकिन हर ओवर में उन्होंने 10.5 रन किए उसके बाद, जिसकी वजह से आपकी बॉलिंग उनकी बॉलिंग भी एक्सपोज हुई, फिर प्लस उनकी फील्डिंग भी उस तरह की थी कि आप ये वाला मैच आप जीता हुआ मैच आप उनसे हार गए। ठीक है। अच्छा निदा, आप चूंकि बड़े बड़े छक्के लगाने के लिए मशहूर हैं, आपको लेडी बूम बूम कहा जाता है, आपको लेडी शाहिद आफरीदी भी कहा जाता है, कभी इंडियन प्लेयर से कभी आपकी कोई ऐसी बात हुई कि उन्होंने कहा कि जब भी हालात बेहतर होंगे तो हमारी लीग में आप फर्स्ट चॉइस होंगी पाकिस्तान से, अगर कोई प्लेयर खेलेगी तो वो सिर्फ निदा डार होगी, कुछ इस किस्म की बातें हुई कि आपकी क्रिकेट के हवाले से उन्होंने कुछ कहा कि जितना आप में टैलेंट है, जितना आप में पोटेंशियल है? आई थिंक इतनी लंबी चौड़ी कभी हमारी उनसे बात नहीं हुई, लेकिन स्मृति मंदाना से लास्ट वर्ल्ड कप में जब मेरी उनसे मुलाकात हुई थी तो मेरी उनसे थोड़ी बहुत बातचीत हुई थी, उनके टेक्निक के बारे में भी, उनके बैट्स के बारे में भी, इस तरह की 2-4 बातें हुई हैं। और उनसे पूछा भी था कि आप इतने अच्छे छक्के लगाती हैं तो हमें थोड़ा सी टेक्निक भी आप बता दें, तो उन्होंने उल्टा मुझे कहा कि आप मुझसे अच्छे छक्के मारती हैं। तो ये हमारी कुछ डिस्कशन हुई है, अदरवाइज लीग के बारे में कभी बात नहीं हुई, क्योंकि आपको पता है ये थोड़ा टॉपिक डिफरेंट किस्म का है, तो कभी इस बारे में बात नहीं हुई। अच्छा निदा, इस वक्त हम आपकी एक तस्वीर भी जो है वो प्ले कर रहे हैं, जिसमें आप और जो इंडियन कैप्टन है वो एक दूसरे के साथ शर्ट्स का तबादला कर रही हैं। इस तस्वीर के बारे में बताएं, आपको याद होगी ये तस्वीर क्या थी? जी, ये वर्ल्ड कप की पिक्चर है आई थिंक, और हमने एक दूसरे को शर्ट टीम्स की साइन वगैरह करके हमने शर्ट्स एक दूसरे को गिफ्ट भी की थी और एक गुड जेस्चर के तौर पे हमने बातचीत भी की थी और शर्ट्स भी एक्सचेंज की थी। आई थिंक वैसे बात की जाए तो प्लेयर्स के साथ साथ वो बहुत अच्छे इंसान भी है, बड़े फ्रेंडली भी हैं और बड़ी अच्छी बातचीत भी करते हैं। लेकिन निदा आपके साथ, निदा उनको पता होगा कि आपका ताल्लुक गुजरावाला से है, पहलवानों का शहर है, तो आपसे तो सारे ही फ्रेंडली रहेंगे, आप नहीं है तो लोग हाथ नहीं मिला रहे। मुझे याद है 2012-13 का एशिया कप हमने जब खेला था तो मेरी थोड़ी सी अनबन हुई थी इंडिया टीम के साथ, तो
उसके बाद इंडिया टीम थोड़ा हमेशा से मेरे साथ खिंची रहती थी और उनको पता होता था कि ये प्लेयर ऐसा है जो हमें मात दे सकता है, तगड़ा है ये प्लेयर। लेकिन जब कुछ साल गुजरे, हमारे आपस में काफी अच्छे दोस्ताना हमारे ताल्लुकात भी स्टार्ट हो गए, बातचीत भी अच्छी स्टार्ट हो गई। हरमनप्रीत कौर जो है मेरी, उनके साथ बड़ी अच्छी दोस्ती है। वो खुद भी पंजाबी हैं और मैं भी पंजाबी हूँ, तो हम अक्सर पंजाबी में बात करते थे, एक दूसरे से मजाक वगैरह भी पंजाबी में करते थे। तो हम देखने की बात ये कि हमारे जैसा कि भी ताल्लुकात है, बाहर जैसा हम चलते हैं लेके चीजों को, वैसे वो बहुत ज्यादा फ्रेंडली हैं। टीम्स में जो बातचीत भी होती है और अच्छी गपशप होती है। लेकिन जैसा भी आपने हरमनप्रीत की बात की कि आपको लगता है निदा डार अगर टीम के अंदर होती तो ये जो हाथ मिलाने का मामला है, क्योंकि कभी हम हरमन को देखते हैं वो पाकिस्तानी कैप्टन से हाथ नहीं मिला रही होती हैं, कभी वो जो है वो बांग्लादेश के प्लेयर के साथ हाथ नहीं मिला रही होती, कभी श्रीलंका के साथ उनके मसाइल होते हैं। आपको लगता है कि आप अगर होती, क्योंकि आप सीनियर भी हैं, आपकी रिस्पेक्ट भी बहुत है ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि इंडियन टीम में भी, तो इस तरह के मामला नहीं होते? सीनियर प्लेयर की एक रोल मॉडल की मौजूदगी बड़ी जरूरी होती है। जी बिल्कुल, बहुत ज्यादा जरूरी होती है। देखिए ये तो मामला अभी कुछ सालों से, कुछ टाइम से स्टार्ट हुए हैं। अदरवाइज इससे पहले तो हमारा ताल्लुकात तो हर तरह से बहुत अच्छे थे। इवन तो कि अभी भी जब भी हम बातचीत करते हैं बहुत अच्छे तरीके से बातचीत करते हैं। और ये एक बड़ा, आई डोंट थिंक सो कि ये स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है कि आप उसमें किसी से बातचीत ना करो या किसी से हाथ ना मिलाओ। ये एक डिफरेंट इशू आई थिंक हमने कभी ना सोचा है, ना शायद उन्होंने भी ये ना सोचा होगा, क्योंकि हम बड़े अच्छे तरीके से आपस में बातचीत करते रहे, ताल्लुकात भी हमारे बड़े अच्छे रहे। मैच के हद तक, ग्राउंड के हद तक हम एक दूसरे से स्लेजिंग भी करते हैं, एक दूसरे से हम तंग भी करते हैं एक दूसरे को। लेकिन जो आउटसाइड द फील्ड है, हमने हमेशा बड़े अच्छे तरीके से बात की और उन्होंने बहुत अच्छे से बात की। और इसके अलावा हरमनप्रीत के अलावा किस किस से आपकी दोस्ती इंडियन टीम में? राजेश्वरी होती थी, उनकी लेफ्ट आर्म स्पिनर, उनके साथ बड़ी अच्छी बातचीत है, मेरी दोस्ती है। दीप्ति शर्मा के साथ बड़ी अच्छी दोस्ती रही है मेरी। और ये लोग तो बातचीत करते रहते हैं। जब मैंने क्रिकेट से थोड़ा ब्रेक भी लिया था, उसके बाद भी इन्होंने काफी पूछा कि आप क्रिकेट नहीं खेल रही या कुछ तरह की चीज, बहुत सारी गपशप होती रही है मेरी उनके साथ, और वो अभी तक मेरे साथ कांटेक्ट में है। ऑलराइट है जनाब, निदा डार साहबा के साथ गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, क्योंकि ये जो हमने चंक किया था ये हमने जरा इंडियन क्रिकेट के हवाले से किया, क्योंकि निदा का जो है और निदा की जो रिस्पेक्ट है उसको इंडियन टीम के साथ जो है वो किस तरह की नज़रों के साथ वो देखते हैं, उनके क्या उनके साथ ताल्लुकात हैं, क्योंकि स्पोर्ट्समैन रिस्पेक्ट बहुत जरूरी है। ब्रेक लेके वापस आएंगे, मजीद बात करेंगे कुछ पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से, और लोग निदा डार को एक्शन में देखना चाहते हैं, इनकी वापसी कब हो रही है। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले निदा डार से हम बात करते हैं पाकिस्तान क्रिकेट के मामलात के हवाले से। 18 जून को मेरे साथ जो शो किया था मैंने, उसमें जुनैद खान मौजूद थे और उसमें उनका ये कहना था कि मैं जो काम करना चाहता था उसका 50-60% मुझे काम कर दे दिया गया, इसीलिए मैंने जो है वो दिलचस्पी जाहिर नहीं की और फिर टीम मैनेजमेंट भी चेंज कर दी। और सेम बात निदा डार ने भी कही, उन्होंने भी कहा कि जुनैद खान अच्छा काम कर रहे थे, मैनेजमेंट को चेंज नहीं करना चाहिए था। निदा, इस हवाले से मजीद आप कुछ और कहना चाहेंगे, क्योंकि आपका बड़ा एक बोल्ड स्टेटमेंट आया था। जी, मैंने उससे ये बात की थी कि जो मैनेजमेंट हमारी चल रही थी, मैं मोहम्मद वसीम के अलावा मैं बात कर रही थी कि जो जुनैद खान थे उन्होंने बॉलिंग साइड पर बहुत काम किया था। इवन हमारी लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर थी तस्मिया, जो भी वर्ल्ड कप खेली है, उन्होंने बड़ा डेवलप किया था, बड़ा काम किया था उनके साथ। आई थिंक मैं अगर उनकी अपनी पर्सनल चीजों के बारे में बात करूं तो उन्होंने लड़कियों को साथ वाकई में वो वाला काम करना स्टार्ट किया था हमारे लेवल पे आके, ताकि लड़कियों को अंडरस्टैंडिंग हो और किस तरह का एक्सपीरियंस चाहिए होता है और जो आपको नॉलेज होनी चाहिए क्रिकेट की। उन्होंने काफी ज्यादा हमारे साथ उसका काम किया और बड़ा अच्छे मशवरे भी देते थे और लड़कियों को बहुत ज्यादा सपोर्ट भी करते थे। आई मीन कि जिस तरह का लड़कियों को एक माहौल चाहिए था, जिस तरह की चीजें चाहिए थी और जिस तरह एक गाइडेंस चाहिए थी बॉलिंग साइड से, तो उन्होंने बड़ा अच्छा प्रोवाइड भी किया। और आई थिंक उनकी अगर देखा जाए तो कोचिंग स्किल्स भी अच्छी हैं और क्रिकेटर भी खुद भी अच्छे रहे हैं, बॉलर भी अच्छे रहे हैं। तो नो डाउट अगर हमेशा के भी कोचेज अगर हमारे साथ अवेलेबल रहते और थोड़ा कंसिस्टेंट होते, लेकिन जिस तरह वक्त कम है, लेकिन जिस तरह जुनैद काम कर रहे थे, फास्ट बॉलिंग कंसल्टेंट थे, कोच थे, ताहिर खान काम कर रहे थे, उसके बाद आपको क्या लगता है कि जरूरत क्या पड़ी कि उठा के पूरी मैनेजमेंट चेंज कर दी? वहाब रियाज आ गए, फिर अब्दुल रहमान आ गए, उमैद आसिफ आ गए। देखिए ये तो डिसीजन, ये तो मुझे आज तक समझ नहीं आए कि जब भी कोई एक टीम बनने लग जाती है फिर चीजें खराब होने शुरू हो जाती हैं। कभी भी आपकी मैनेजमेंट चेंज हो जाती है जिसकी वजह से हमारी टीम की परफॉर्मेंस भी वैसे ही नहीं रहती। तो जिस प्रोसेस पे अगर कोई कोच लेके चलना चाहता है, अगर हम वो प्रोसेस फॉलो करते हैं, साथ ही दूसरा कोच आ जाता है, हमें दूसरा प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है। आई मीन हर कोच की एक अपनी वो कह सकते हैं अपनी एक साइंस होती है कि जी मैंने इस तरह की टीम को लेके चलना और शायद इस तरह टीम्स बन जाती हैं और शायद इस तरह मैचेस भी जीत जाते हैं।
लेकिन आई थिंक जो भी आपके मैनेजमेंट आती है उसको थोड़ा टाइम भी देना चाहिए, उसके बाद आपको रिजल्ट नजर आना शुरू हो जाते हैं। लेकिन निदा, आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान में रिप्लेसमेंट क्या बनने नहीं दी जा रही है, बनाई नहीं जाती? क्योंकि अभी भी एक साहब हैं कि जो प्लेयर के ऊपर, पाकिस्तान की टीम के ऊपर तनकीद हो रही है और वो उनके हस्बैंड भी हैं और वो आके ये बात कह रहे हैं कि जनाब मेरी मिसेस की तो कोई रिप्लेसमेंट है ही नहीं, अगर आप इनको ड्रॉप कर देंगे तो फिर आप किसको खिलाएंगे? तो क्या वाकई रिप्लेसमेंट है नहीं, या ये इस किस्म के बयानात जो है दे के जगह सिक्योर की जा रही है? देखें, अगर तो रिप्लेसमेंट उनकी नहीं है तो फिर रिप्लेसमेंट मेरी भी नहीं बनती। कहा जाए तो प्रॉपर ऑलराउंडर के तौर पे आपके पास टीम में सिर्फ एक ही प्लेयर है, वो है फातिमा सना, कैप्टन भी हैं। तो प्रॉपर ऑलराउंडर तो आपके पास फिर भी कोई भी नहीं है, रिप्लेसमेंट की बात नहीं है। आप रिप्लेसमेंट बनाएं। आपको मैं अभी भी कह रही हूँ कि टीम्स के पीछे मैंने जब रिप्लेसमेंट स्टार्ट की थी और काफी सारे प्लेयर्स को मैंने डेब्यू भी करवाया था, वहां हमारी टीम बनना शुरू हो गई थी, जहाँ T20 और वनडे की टीम्स अलग अलग बन रही थी। लेकिन उसके बाद ही एकदम सेटअप चेंज हुआ, मैनेजमेंट वगैरह चेंज हुई। तो कोई यही चीज तो आपका गुनाह तो नहीं बन गई कि आप रिप्लेसमेंट लाना शुरू हो गई थी पाकिस्तान विमेंस टीम में? देखिए, हमें तो आज तक नहीं पता चला जी हमारी गलती क्या है। हम तो पाकिस्तान को हमेशा रिप्रेजेंट करते रहे और बड़े अच्छे लेवल पे किया, परफॉर्म भी करते रहे, मैचेस भी जितवाते रहे। इसकी तो वजह मुझे भी आज तक समझ नहीं आई। लेकिन हम अगर देखा जाए तो हमारे पास यही 25-30 लड़कियां, और जिसकी मैंने पहले भी बात की है। इसके अलावा हमारे पास कोई ऐसी लड़की नहीं है कि हम नई लड़की लेकर आएंगे और वो बड़ा अच्छा आगे यहाँ पे परफॉर्म करेगी। देखिए, हमने भी सालों खेल के अपने आप को डेवलप करके यहाँ तक पहुंचे। तो ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि आप 1 साल 2 साल के अंदर जो लड़कियां परफॉर्म कर रही हैं वो एकदम नेशनल टीम की भी मेन 11 में आ जाएं। तो आई डोंट थिंक सो कि जैसे अभी भी आपने 5 लड़कियां हमारी डेब्यू कर रही थी वर्ल्ड कप में और आपने उनकी परफॉर्मेंसेस देख ली है, और ये हमें लॉस हुआ इस चीज का। लॉस हुआ है। लेकिन निदा, आपकी वापसी की जब बातें हो रही हैं, आपने कहा मैं वापस आना चाहती हूं, तो एक लॉबी है जो आपके खिलाफ खड़ी हुई है और मैं उस लॉबी को बहुत अच्छी तरह समझता हूं, और उस लॉबी का ये कहना है कि निदा डार ने कौन से डोमेस्टिक खेली है इन दोनों में, निदा डार का वापसी कैसे होगी, कमबैक कैसे होगा। दूसरी तरफ जिन लोगों ने साथ बैठ बैठ के पॉडकास्ट किए हैं उस लॉबी के, वो इस वर्ल्ड कप में हमें नजर आई हैं। देखिए, ये जो बोल रहे हैं, जो लॉबी पहले भी निकालने के लिए यही लॉबी थी और इसी का नुकसान आपने देख लिया। और दूसरी जो कह रहे हैं कि डोमेस्टिक नहीं खेला, तो मुझे सारे प्रोटोकॉल्स का पता है। मैं कोई आज नई पैदा नहीं हुई, मैं क्रिकेट खेलती भी आई हूँ। मैं 15-17 साल से सेटअप में हूँ, मुझे बहुत अच्छे से अंडरस्टैंडिंग है इस चीज की। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनका जवाब देना आपको जरूरी नहीं है। कुछ लोग इस तरह के होते हैं जिनके जवाब देने से भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आई डोंट थिंक सो कि जितनी मैंने क्रिकेट खेली और जितनी मेरी अचीवमेंट्स हैं और जिस तरह पाकिस्तान के लिए मैंने रिप्रेजेंट, जिस तरह मैंने खेला है पाकिस्तान के लिए, मुझे किसी को बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन निदा खुद जवाब नहीं देना, अपने किसी कजन को सामने कर दें, भाई को सामने कर दें, आपके तो फादर भी माशाल्लाह फर्स्ट क्लास क्रिकेटर हैं, उनको सामने कर दें ना कि वो हम पे फजूल किस्म के जो है वो इल्जामात लगा दें। अगर हम परफॉर्मेंस के ऊपर बात करें तो वो जो है कुछ और किस्म की फजूल किस्म की बातें करें, तो खुद जवाब नहीं देना, रिश्तेदारों को ले आए आगे। जी, आपका तो जवाब बहुत अच्छा था, लेकिन मैं अभी भी ये बात करूंगी कि ये वर्ल्ड कप के दौरान ही आप सब लोगों का जो एक ध्यान पड़ा है लड़कियों की तरफ, इसका तो थैंक यू करना बनता है, बल्कि सबका थैंक यू करना बनता है। चाहे उन्होंने नेगेटिव बात की है, कुछ लोगों ने पॉजिटिव बात की है, कुछ लोगों ने साथ दिया है, कुछ लोगों ने फिर से वही बात की है कि जी आप जाएं घर जाके अपने काम वगैरह करें। तो आई डोंट थिंक सो कि हमें किसी को प्रूफ करने की कोई भी जरूरत है, और आई डोंट थिंक सो कि अभी भी हम इन सब चीजों से जब तक हम बाहर नहीं निकलेंगे हमारी टीम कभी भी डेवलप नहीं होगी। कब एक्शन में हम देख सकते हैं आपको, कब आप हमें नजर आ रही है दोबारा एक्शन में? इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह। देखिए, मैंने ये बोला था कि मैं किसी भी कैपेसिटी में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने के लिए, पाकिस्तान को सर्व करने के लिए तैयार हूँ। अगर आपका सिनेरियो बहुत अच्छा है और अगर आपको लगता है कि आपके प्लेयर्स डेवलप्ड हैं और वो परफॉर्म कर सकते हैं, तो आई डोंट थिंक सो कि मुझे वापस आने की जरूरत है। लेकिन अगर आपको जरूरत पड़े तो इंशाल्लाह मैं रेडी हूँ पाकिस्तान के लिए। तो फिर जिस तरह निदा के छक्के कोई नहीं रोक सकता था, निदा की वापसी भी कोई नहीं रोक सकता इंशाल्लाह। जी, अल्लाह को मंजूर है। बाकी जो पाकिस्तान के लिए हम कर सकते हैं हम इंशाल्लाह जरूर करेंगे। बिल्कुल, और आपने पाकिस्तान के लिए माशाल्लाह किया भी है, और यही वजह है कि लोग आज भी निदा डार को याद करते हैं। इसलिए याद करते हैं क्योंकि जिस तरह मैंने प्रोग्राम की इब्तिदा में कहा कि पहली जो है 100 विकेट टेकर हैं आप, मेल या फीमेल में, फिर एशियन गेम्स में आपने झंडे लिया, फिर पाकिस्तान को एक जीत के ट्रैक पे लेकर आए कि पाकिस्तान से बाहर भी जाके न्यूजीलैंड में पाकिस्तान ने सीरीज जीती, आयरलैंड को पाकिस्तान ने हराया, तो आप एक ट्रैक पे लेकर आ गई थी पाकिस्तान टीम को। और कभी भी जो है आपने या आपके किसी घर वाले ने जो है वो
जो है अल्फाजों से जो है वो जवाब नहीं दिया, आपके बैट से, अपनी परफॉर्मेंस से आपने हमेशा अपने नाक़िदीन को जवाब दिया और उम्मीद करते हैं कि जल्दी आपका इंशाअल्लाह अज़ीज़ कम बैक भी होगा। आज के लिए इतना ही। निदा डार के साथ अली सलमान को और पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।